चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 32 और कितना है आपका 32 और आपका 24 सेंटीमीटर समचतुर्भुज का परिमाप बताइए, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए पहली बात तो आपको इस समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए। रोम्बस की जो होती है चारों साइडें बराबर होती हैं, यानी कि स्क्वायर पे थोड़ा सा अगर साइड से प्रेशर दिया जाए तो वो रोम्बस बन जाता है। तो इसकी जो चारों साइड होते हैं वो बराबर होती हैं और इसकी जो ईच डायगोनल है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा, ये जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं इक्वल, यानी कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो हाफ हाफ डिवाइड होते हैं। अगर ये बातें आपको पता है तो इस क्वेश्चन को फिर आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जरा देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि मुझे एक रोम्बस दिया हुआ है, ये मुझे रोम्बस दिया हुआ है, मान लीजिए ये रोम्बस दिया हुआ है। उसने कहा इसका एक डायगोनल मेरे पास कितना है आपका 32 है, 32 है, और दूसरा डायगोनल मेरे को कितना दे रखा है इसने आपका आपका 24 दे रखा है। तो अगर मैं 32 और 24 को हाथ ऑफ करूँ तो ये 16 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि एक डायगोनल मेरे पास ये 12 होगा तो दूसरा वाला मेरे पास 16 होगा, और ये मेरे पास में क्या होगा एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल मेरे पास में है तो मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा तो ये वाली साइड निकाल लूंगा। तो मुझे मालूम है कि 3 4 तो ये बराबर होता है 5 के बराबर, 3 4 5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 16 रख लूँ और यहाँ पर अगर मैं 12 रख लूँ तो ये मेरे पास में 20 होना चाहिए। क्यों? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये मुझे पता लग गया कि साइड इसकी 20 सेंटीमीटर, तो 20 है तो 4 भुजाएं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर सिंपल सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ये मेरे पास क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसको मान लीजिए आप साइड ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 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 ए का स्क्वायर, ये 90 डिग्री के सामने वाली यानी कर्ण होगा, तो ये मेरे पास में कितना होगा 16 का स्क्वायर प्लस में आपके 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू में कितना होगा आपका आपका ये 256, 16 का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा 144। तो ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना 400। तो ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 20 इंटू में 20 400 होता है तो 20 बाहर आ जाएगा। अगर 20 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, वो क्या आएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। एक बार देखते जरा फिगर के बारे में। देखिए ये मेरे पास में क्या है आपका, ये मेरे पास में स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है। वर्ग की ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर होता है। और इसी को जब हम इस कोने से इसे प्रेशर प्रेशर करते हैं तो मेरे पास एक नई फिगर बन के आती है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका रोम्बस, यानी कि सम समचतुर्भुज। तो ये वाली जो साइड होगी जैसे इसकी ये ए थी तो ये तो ए की ए रहेगी, ये भी ए की ए रहेगी, ये भी ए की रहेगी, ये भी ए की रहेगी। यानी ये था ए, ये था ए, ये था ए। अब ये देखिए इसका जो डायगोनल था वो ये मेरे पास में ये बराबर था, बराबर बराबर यहाँ पे इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर था। बट यहाँ पर देखिए ये वाला डायगोनल थोड़ा सा बड़ा होगा और ये वाला डायगोनल थोड़ा छोटा होगा। बट ये वाला जो इसकी लंबाई जो है वो इसके बराबर होगी और इसकी लंबाई जो इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर देखिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता था, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा। बट ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के होंगे, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।